नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नया रूल रिवाइड रूल लागू मतलब कि अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि नवोदय विद्यालय में जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी, जैसे टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए जो भी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा, उसके लिए उन्होंने रूल बुक अभी से जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नवोदय विद्यालय में वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आप लोग इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट रूल, ठीक है, एनबीएस। तो आइए हम आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे। मोटा माटी 40 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन हम आपको जो इम्पोर्टेंट है आपके काम के लिए है वही मैं सीधे शार्ट में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और नवोदय विद्यालय जो कि शिक्षा मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर इसमें आप जॉब पा जाते हैं समझ लीजिए कि आपका बहुत ही अच्छा होता है, जो कि टीचिंग के लिए बहुत ही सबसे नंबर 1 कोई विद्यालय होता है तो नवोदय होता है। उसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, रहने खाने सब कुछ आपको स्कूल में मिलता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा नोटिफिकेशन क्या नया रूल आया है। तो ये देख सकते हैं 20 मार्च को नोटिफिकेशन दिया गया नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। ये नोटिफिकेशन क्या था कि इसने बताया कि जो भी हम वैकेंसी आने वाली है आगे और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, मैं उसका एक रूल बुक जारी कर रहा हूँ। तो वही रूल बुक में जिस किन किन पोस्टों पर, जैसे प्रिंसिपल के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पीजीटी के लिए जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स। और उसके बाद पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस, पीजीटी के लिए फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, पीजीटी के लिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, टीजीटी में आ जाते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस एंड थर्ड लैंग्वेज। फिर वहीं टीजीटी में कंप्यूटर साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक, लाइब्रेरी। तो इस इतने पोस्टों के लिए कुछ चेंजेज लाए गए हैं जो कि वो अभी से उन्होंने बता दिया है। और ये दे सेल कम इन टू द फोर्स ऑन द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, मतलब आगे जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये लागू किया जाएगा, ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेंस सर्विस के लिए। तो ये पूरा उन्होंने पूरा दिखाया है। और वही एज लिमिट की मैं बात करूं, एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपर जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और वहीं महिलाओं के लिए, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए वही सेम रूल्स रहने वाले हैं, 10 ईयर का जो उनका रहता है, ठीक है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए 10 ईयर का उनका एलिजिबिलिटी रहता है, मतलब एज रिलैक्सेशन रहता है 10 साल का अलग से मिलता है। बाकी जनरल ओबीसी SC ST के लिए जो नियम है वही सेम फॉलो होता है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड बता दूं, प्रोबेशन पीरियड मतलब ये होता है कि आपको 2 साल तक उसमें आपको रखा जाता है कॉम्पिटेंट, मतलब को उसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं कि उसके बाद आपकी परमानेंट रखा जाता है। 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड मतलब उसको ट्रेनिंग के तौर पर जैसे मानते हैं, वो 2 साल तक आपको रखा जाएगा। उसके अलावा उस ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से निकाल देंगे, लेकिन यदि आप कुछ गड़बड़ी करते हैं तो निकाल भी सकते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड 2 साल ही रखा गया है, इसके लिए कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्वालिफिकेशन का जो भी दिया गया है ये सब दिखाते हैं। पावर आगे मैं बात कर लेता हूँ पोस्ट के हिसाब से। तो ये जैसे प्रिंसिपल का पोस्ट है, प्रिंसिपल का पोस्ट में देख लीजिए ये ग्रुप ए में आता है, लेवल 12, इसका पे मैट्रिक्स लेवल वही रहता है। सिलेक्शन तो इसका एज लिमिट वही 35 से 50 साल के बीच ही रखा गया है, बाकी जो छूट है वो लागू होगा 5 साल का रिलैक्सेशन। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री और बीएड होना चाहिए। और उसके अलावा बीएड नहीं तो उसका एमएड बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी चलेगा, या बीएड एनसीटी से मान्यता है तो भी चलेगा, 50% मार्क होने चाहिए। और वहीं एक्सपीरियंस की बात करूँ, प्रिंसिपल के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। पर्सन होल्डिंग देख लीजिए, इस पर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और कम से कम 9 साल या
वाइस प्रिंसिपल के तौर पर टीजीटी पीजीटी के तौर पर आपको 9 साल तक आपको उसमें पढ़ाए हों, या वाइस प्रिंसिपल के तौर पर 3 साल कार्य किए हों। ठीक है, तो इसके अलावा यदि आप पीजीटी लेक्चर हैं तो लगातार 12 ईयर पढ़ाए हैं तो भी आपको प्रिंसिपल के लिए एलिजिबिलिटी रख दिया जाता है। ठीक है, और वहीं प्रोबेशन पीरियड 2 साल ही रखा गया है। और वहीं डायरेक्ट जो है 50% रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होता है, 25% प्रमोशन से और डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम से 25%। ठीक है, ये सब पूरा नियम रखा गया। प्रमोशन के लिए भी वही पूरा फॉलो रखा गया है, इसके लिए आप लोग देखेंगे। फिर बात कर लेते हैं अपने ज़रूरी चीज़ों के लिए पीजीटी के लिए। पीजीटी में इन्होंने बोला है कि ये ग्रुप लेवल 8 का होता है इसका पेमेंट, और ग्रुप बी में इसको इक्विवेलेंट रखते हैं, और इसका मैक्सिमम एज 40 साल रखा गया है पीजीटी के लिए। उसके अलावा 5 साल का जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो भी वो रहने वाला है, और महिलाओं के लिए 10 साल अलग से मिलता है, तो ये रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बताया कि जो पीजीटी के जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पीजीटी में वो जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म को भरेंगे उसी सब्जेक्ट से आप पीजी डिग्री होनी चाहिए, उसी के साथ साथ आपको बीएड डिग्री होनी चाहिए। पहले था कि पीजीटी में बीएड की ज़रूरी नहीं रहता था, लेकिन पहले सभी में था, कुछ में नहीं था, लेकिन आपको बीएड ज़रूरी कर दिया गया है। पीजीटी में पीजी सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट से होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बीएड हो चाहे वो बीए या इंटीग्रेटेड कोर्स हो, और सारे कोर्स में 50% नीचे यदि आते हैं तो भी नहीं आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और अभी पीजीटी के लिए कोई सीटेट वगैरह का उन्होंने कोई अभी कंपलसरी नहीं किया है। तो बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में। जैसे पीजीटी इंग्लिश का सब्जेक्ट यदि आप देने हैं तो आप मास्टर डिग्री इंग्लिश किए हों। इन्होंने बताया कि इंग्लिश आप तो मास्टर डिग्री करे ही हों, जो कि ठीक है। उसके अलावा आपको जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपको भी वही 3 साल पढ़े हों। ठीक है, वही 3 साल सब्जेक्ट आप पढ़े हों। उसके बाद वही चीज़ पीजीटी हिंदी के लिए है। आप मास्टर डिग्री हिंदी सब्जेक्ट से हैं, उसके अलावा आप इसके ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, नो मैटर, ओनली हिंदी 3 साल होना चाहिए, और पीजी हिंदी होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो आपको पीजी डिग्री फिजिक्स होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी 3 साल फिजिक्स होना चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन ज़रूरी नहीं है। सेम सब्जेक्ट केमिस्ट्री का भी है। पहले क्या था कि आप पीजीटी डायरेक्ट जैसे कोई साइंस पढ़ के गया वो इंग्लिश से पीजी कर लेता था एमए, तो वो पीजीटी के लिए एलिजिबल कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको ग्रेजुएशन में भी सेम सब्जेक्ट पढ़ा जाना चाहिए। जैसे मैथ का भी है सेम सब्जेक्ट पीजी, और वही सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। हिस्ट्री के लिए भी है, यदि आप पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्ट आप करने वाला है तो आपको पीजी होना चाहिए हिस्ट्री। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जो है हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, हिस्ट्री के साथ कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हो नो मैटर, लेकिन 3 साल ग्रेजुएशन है तो 3 साल में हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो। ठीक है, वही चीज़ें इन्होंने पीजीटी कॉमर्स के लिए रखा, सब कुछ यही रखा है। और प्रोफिशिएंसी टीचिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आनी चाहिए, टीचिंग के लिए आपको ये चीज़ें रखी गई हैं। इसके साथ साथ आपको बीएड डिग्री रखा गया है। ठीक है, अब ये प्रोविज़न पीरियड 2 साल ही रखा गया है। और उसके बाद पीजीटी जो सब्जेक्ट है, जो जैसे कि कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स जो है 100% ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। हिंदी और इंग्लिश का 50% प्रमोशन के थ्रू होता है और 50% डायरेक्ट होता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का 90% जो है डायरेक्ट होता है, 10% प्रमोशन से होता है, और अदर सब्जेक्ट 25% जो बाय प्रमोशन, एंड एलडी 75% जो है डायरेक्ट जो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। ये सब पूरा प्रमोशन का नियम बताया है।
प्रमोशन का क्या नियम है पूरा ये दिया गया है। जैसे टीजीटी मैथ से आप हैं तो आप पीजीटी मैथ से यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप टीजीटी से पीजीटी पहुंच सकते हैं। ठीक है, टीजीटी मैथ से आपको पीजीटी मैथ पहुंच जाएंगे, टीजीटी साइंस से पीजीटी बायो और केमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे, एसएसटी से हिस्ट्री और जियोग्राफी में जाएंगे। ठीक है, हिंदी से यदि आप रहेंगे हिंदी में ही जाएंगे, इंग्लिश रहेंगे तो इंग्लिश में जाएंगे। प्रमोशन है, यदि आप टीजीटी पोस्ट पर हैं तो कुछ समय बाद आपका प्रमोशन 3 साल बाद आपका पीजीटी पोस्ट पर कर दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद इन्होंने दिया गया है वो प्रमोशन कर देंगे। अब बात वही करते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए, लेवल 8 के लिए है वो। इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए रखा गया था। कंप्यूटर साइंस में एक बड़ी चेंजेज आई है। ठीक है, जैसे आप एमएससी कर लिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, हम सीए कर रहे हैं। ठीक है, तो या इंजीनियरिंग किए हैं, एमटेक किए हैं, 50% मार्क होना चाहिए। तो पहले क्या था, बीएड डिग्री नहीं मांगता था, इनके साथ बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि आप कंप्यूटर साइंस में भी बीएड डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो बीएड डिग्री जरूरी कर दी है इसमें, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से कोर्स किए हों, लेकिन बीएड जरूरी कर दिया गया। ये चेंजेस मिली हैं, बाकी सारी चीज़ें पुराने ही तौर पर रखा गया है। वहीं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए रखा गया है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए सेम एज है, 40 साल तक ही है। जैसे फिजिकल एजुकेशन पीजीटी के लिए एमपीएड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ। उसके इसमें बीएड नहीं मांगता है, आपको एमपीएड और बीपीएड होना चाहिए। ठीक है, और ये पूरे रिक्रूटमेंट प्रमोशन वगैरह का दिया गया, ट्रांसफ़र वगैरह दिया गया है। तो 3 साल के पहले आपको ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, ना ही आपका प्रमोशन होता। 3 साल तक आपको वही पोस्टों पर रखना पड़ता है। यदि आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए देखेंगे तो इसमें पीजी डिग्री सेम सब्जेक्ट्स होना चाहिए प्लस बीएड डिग्री होनी चाहिए। यानी कि बीएड डिग्री अब हर जगह उन्होंने मान्य कर दिया गया है। और पीजीटी डिग्री के लिए साथ साथ आपको वही सेम सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए। सेम सब्जेक्ट टीजीटी में देख लीजिए, ये टीजीटी के लिए देख लीजिए, टीजीटी ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी में आप लोग देखेंगे पीजीटी के लिए सीटेट नहीं मांगा, लेकिन पीजीटी के लिए आपको देख लीजिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। गवर्नमेंट इंडिया जो रूल है उसी अनुसार क्वालिफाई होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस बीएड। ठीक, मिनिमम 50% मार्क बीएड में होने ही चाहिए। यदि आप जैसे हिंदी के लिए जाते हैं तो यह टीजीटी हिंदी में आपको 3 साल हिंदी पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोई भी कोर्स हो तो आपको सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा होना चाहिए। इंग्लिश में भी वही हाल है, सेम पैटर्न है। इंग्लिश में भी इंग्लिश आपको पढ़ा होना चाहिए। मैथ में भी है, मैथ आप 3 साल मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो आपके साथ उसके साथ कोई सब्जेक्ट हो नो मैटर, मैथ के साथ मैथ ही है, चाहे उसके साथ केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, लेकिन उसके आपको पढ़ना होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि इसमें लिखा गया मैथ के साथ फिजिक्स से एटलीस्ट 1 ईयर फिजिक्स होना चाहिए, या दूसरे साल भी होना चाहिए। उसके अलावा इसमें से केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में इनमें से भी 1 साल या 2 साल साथ पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मैथ के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। फिर वही इसमें लिखे मेन चीज, जैसे कैंडिडेट बीएससी हॉनर्स कर लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो वो मैथ में एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, हॉनर्स डिग्री वाले सिर्फ हॉनर्स सब्जेक्ट में ही जाएंगे। टीजीटी साइंस का सबसे बड़ा रोल आता है। टीजीटी साइंस के लिए यदि आप करते हैं तो बायोलॉजी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, या ऑनर्स डिग्री या मेन सब्जेक्ट के साथ 3 साल पढ़ा होना चाहिए। 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन में आपके साथ पढ़ा होना चाहिए किन्हीं दो सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ। जैसे आप लोग मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी लाइफ साइंस के लिए करते हैं तो केमिस्ट्री और उसके साथ बॉटनी और जूलॉजी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, दोनों में से एक। बॉटनी के लिए जैसे आपका मेन सब्जेक्ट है तो उसमें आप केमिस्ट्री जूलॉजी पढ़े होने चाहिए। जूलॉजी मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री और बॉटनी सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इस प्रकार से साइंस वाले स्ट्रीम में यही बच्चे जाने वाले हैं। जो जैसे आप फिजिक्स और जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप किसी सब्जेक्ट में एलिजिबिलिटी नहीं पाएंगे। ठीक है, टीजीटी साइंस सब्जेक्ट में। तो इसलिए अगर साइंस सब्जेक्ट में जाना है तो आपके पास केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में से होना चाहिए। केमिस्ट्री के साथ आपका जूलॉजी बॉटनी दोनों में से चाहे जो एक सब्जेक्ट होना चाहिए।
इसके साथ साथ आपको मैंने बताया सीटेट डिग्री होनी चाहिए। और टीजीटी सोशल साइंस में मैंने बताया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, इन सब में 3 साल कोई 2 सब्जेक्ट एक साथ होना चाहिए बस, ठीक है, 1 ईयर होना चाहिए। ये होगा टीजीटी के लिए। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के रूप में, रीजनल लैंग्वेज के रूप में दिया गया है। तो वो जो भी है आपको 3 साल वही सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और प्रोबेशन पीरियड 2 साल ही रखा गया है। इसमें 100% होल्डिंग वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो ये हो गया। कंप्यूटर साइंस टीजीटी में भी देख लीजिए, वही है, सब कुछ रखा गया है। और इसमें देख लीजिए ये बीएड डिग्री घुसा दिया है, बीएड, उसके बाद सीटेट पेपर सेकंड, सीटेट पेपर सेकंड आपको क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी में सीटेट नहीं मांगा गया है, ओनली टीजीटी तक ही सीटेट पेपर सेकंड मांगा गया है। आर्ट वगैरह का है तो इस सब्जेक्ट के लिए कोई वैसे रहते ही नहीं है। तो म्यूजिक टीचर के लिए भी है। तो यानी कि मतलब बीएड डिग्री हर जगह मांगा दिया है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, ठीक है। बीएड डिग्री आपके साथ होना ही चाहिए। कुछ जैसे लाइब्रेरी साइंस में नहीं मांगा गया है, बाकी सारे में मांगा गया है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन 40 पेज का है। इसमें पीआरटी का नहीं है, पीआरटी में वही रूल सेम फॉलो होगा, डीएलएड बीएड या जो प्राइमरी लेवल का होता है, और सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये पूरा रूल बुक है, और जो कि बहुत ही आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और एनबीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा खेला कॉम्बिनेशन का ही था, वो जो कि इसमें क्लियर कर दिया है पहले ही। अब समझ सकते हैं वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, बहुत ही जल्द, चाहे जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा, जैसे कुछ नया नोटिफिकेशन आता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इससे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। जय हिंद।